ओम शांति। जैसा कि हमने सुना है कि हमारे संस्कार अच्छे वाले और बुरे संस्कार कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी आगे, कभी पीछे। कभी बुरे संस्कार आगे आ जाते हैं, उछाल मारते हैं। जैसे कि वाणी में बाबा बोलते हैं कि हमारे अवगुण जो है उछाल मारते हैं, हमारे गलत संस्कार, गलत आदतें उछाल मारती हैं। इतना याद करते हैं परमात्मा को, लेकिन फिर भी कभी कभी माया का ऐसा वार आता है, ऐसा बॉक्सिंग आती है कि अवगुण उछाल मारते हैं। अब इन बातों को समझने के लिए है, इस अध्यात्म की बात को हम एनर्जी वाइज समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैंने इसको मनन करके समझा है, जो भी चीज़ है हम सब जानते हैं कि वो ऊर्जा है, एक एनर्जी। जैसे कि बादल, जैसे कि कोई स्पार्क होता है तो लाइट निकलती है तार में से, वो एनर्जी। तो हम सब एक संकल्प ऊर्जा, हर एक वस्तु ऊर्जा। उसी तरह से हमारे गलत संस्कार ये सब ऊर्जा फॉर्म में है। जब भी हम बहुत योग करते हैं या अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल हम वीडियोस देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थॉट पढ़ते हैं, हम कुछ भी अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम उन सब चीज़ों को एक दिन में बहुत बार चिंतन करते हैं, हमें खुद पता चल जाता है कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस दिन हमारे मन में परमात्मा की याद इतनी अच्छी रहती है और हमारे मन में एक उत्साह, एक हल्कापन रहता है। जो बाबा हमें कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप, हम उस स्टेज में रहते हैं उस वक्त। ये स्थिति 2-3 दिन तक रहती है, लेकिन फिर से क्या होता है, कोई भी माया का वार आता है और फिर से अवगुण ऊपर आ जाते हैं। किसी की बात सामने आई तो हमने उनके लिए कुछ भी गलत विचार चलाने शुरू कर दिए। फिर हम उसको झटका देते हैं कि नहीं, बाबा ने आज हमें ये कहा है तो हमने उसका चिंतन करना है। ये तो हमारे पुरुषार्थ हैं, ये हमारे अभ्यास हैं जो हमने अंत तक करने ही हैं। अब हमने समझना ये है कि उछाल कैसे मारते हैं, इसे एनर्जी के फॉर्म में समझें। हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो कि हमारे शरीर से बड़ा होता है, एनर्जी का होता है, हम हमारे जितने भी अवगुण हैं उसको एनर्जी पॉइंट के रूप में समझ लीजिए, यानी कि डॉट्स हैं, एनर्जी के चक्र हैं। उसे चक्र के रूप में लें या डॉट के रूप में लें कि काले काले डॉट्स हैं। अब मैंने आज के दिन परमात्मा का बहुत चिंतन किया, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वाणी सुनी, ऑप्टिमिस्टिक थॉट सुने, अच्छी वीडियोस सुनी। तो वो जो पवित्र ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा है, वो लेयर बनाती जाएगी उस डॉट के आसपास, और वो गोल गोल फॉर्म में उसके आसपास लेयर बनाती जाएगी, बनाती जाएगी। हम अगले दिन फिर चिंतन करेंगे, अच्छा तो वो जो ब्लैक डॉट है उसके आसपास वाइट एनर्जी का गोला बनता जाएगा। एक लेयर, दो लेयर, एक थॉट की एक लेयर, दो थॉट की दो लेयर, तीन थॉट की तीन लेयर, चार थॉट की चार लेयर। अब हमने तीसरे दिन भी अच्छा चिंतन किया और तीसरे दिन भी हमने हज़ारों संकल्प अच्छे किए, परमात्मा को बीज रूप में याद किया। अब उस डॉट पे, उस काले धब्बे पे जो हमने पाप किया, या उसको हम अपने विकार भी कह सकते हैं, उसके आसपास वो लेयर चढ़ती गई, चढ़ती गई। अब वो गोल चक्र बना, उससे हमारा जो सकारात्मक रहने का प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि वो उसका आकार उतना ऊर्जा का बढ़ता गया। लेकिन अभी भी वो डॉट बीच में अवगुणों का है। अब उस सकारात्मक ऊर्जा ने उसको पकड़ के रखा है, ब्लॉक करके रखा है। अब वो उछाल नहीं मार सकती, लेकिन बीच में जब सामने की परिस्थिति आती है तब भी हम सहज रहेंगे, क्योंकि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी स्टेज अगले दिन फिर हम कुछ डाउन हुए, कुछ गलत सोच आई, कुछ परिस्थिति आई, किसी चीज़ की कोई तंगी आ गई, जॉब के रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड, किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मिल नहीं पा रही है, उसके रिलेटेड
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का भी नियम काम कर रहा है। इतनी अच्छी स्टेज के चलते चलते 5वें छठे दिन फिर वो स्थिति पैदा हुई, फिर एनर्जी घटती गई। बाबा से योग कम, विचार अच्छे कम, और अच्छी ऑप्टिमिस्टिक थॉट देखना कम, स्थूल में ज़्यादा कि हम इसको प्राप्त कैसे करें, वो लेयर हटती जाएगी, वो लेयर हटती जाएगी, वो लेयर हटती जाएगी, और वो लेयर जो हटती जाएगी फिर से वो जो एनर्जी फॉर्म में जो ब्लैक एनर्जी नीचे दब गई है वो फिर से ऊपर को उठेगी और फिर से विकार छलांग मारेंगे। अभी तक हमारी वो जो सकारात्मक ऊर्जा की सफ़ेद लेयर है वो काम कर रही है, हम अभी भी साक्षी होकर देख रहे हैं, इतना हमें हावी नहीं हो रहा है। लेकिन जब इस धारा में हम बहते जाएंगे तो वो जो ब्लैक एनर्जी के ऊपर वाइट एनर्जी की फॉर्म हमने चढ़ाई है, परत चढ़ाई है, वो धीरे धीरे उतरती जाएगी, उतरती जाएगी, और जब पूरी उतर जाएगी, बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हम गलत बातें बोलना शुरू हो जाएंगे, हम मन से दूसरों को चेहरा उसका याद करके गालियाँ बोलनी शुरू कर देंगे। पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया था, मेरा तो ऐसा हो गया, फिर वो होता जाएगा। फिर उसकी सज़ा क्या होगी? योग ना लगना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, खुद को खुद से सज़ा दे दी। तो ऐसा ये होता जाएगा। इसी तरह से कहा जाता है कि ये एनर्जी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छे गुण ऊपर कभी नीचे, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है। यदि हम रोज़ परमात्मा को बिंदी रूप में याद करें, बाबा के मस्तक में बिंदी रूप में बाबा को याद करते रहें, और उसके साथ साथ योग अभ्यास के साथ साथ अपनी सारी दिनचर्या के साथ साथ बिंदी रूप में बाबा को याद करते रहें, और उनको हम उनके गुण को बोलते रहें कि बाबा आप प्यार के सागर हो, शांति के सागर हो, तो हमें उनसे ऊर्जा मिलती रहेगी। और जो हमारे अवगुण हैं, विकार हैं, उसके आसपास वाइट लेयर चढ़ती रहेगी, हम बैलेंस रहेंगे। ये एनर्जी इस तरह से काम करती है। और आज जो मैंने चिंतन करके इतने दिनों से ये पाया कि ये प्लस और माइनस की ऊर्जा अंत तक ऐसी ही रहेगी, और इसको हमने अपनी सकारात्मक परमात्मा की याद से इसको उस परत में लपेटे रखना है, ताकि वो विकारों के संस्कार, ताकि हमारा पाप और न बने, कर्म बंधन और न बने। हम जितना भी हमारा जो हिसाब किताब है किसी के साथ, वो इसी जन्म में हम अपना सारा कुछ चुकता करके, वो सारा कुछ सेटल करते हुए हम बाबा के साथ ही जाएं, ऐसा ये संकल्प रखना है। बाकी जो दिनचर्या है कार्य की, वो तो करनी ही है, लेकिन इस एनर्जी फॉर्म को भी याद रखना है। रोज़ बिंदी रूप का अभ्यास, रोज़ बाबा का याद, उसके गुणों का चिंतन, रोज़ मुरली का चिंतन, और हर कार्य करते हुए बाबा को याद रखना है, जिससे कि हमारे जो विकार उछाल नहीं मारेंगे, हमारी बुद्धि क्लिक करेगी हर एक चीज़ को पकड़ने में, बाबा के संकल्प को पकड़ने में। ओम शांति।